अक्टूबर के महीने से राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन गंभीर श्रेणी में रहा। दिवाली से पहले एयर पॉल्यूशन कुछ कम होता दिखा, लेकिन दिवाली में पटाखों के जलने से पैदा हुए धुएं के कारण फिर से एयर पॉल्यूशन बढ़ गया और दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई। वहीं अब दिवाली को बीते 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण में कोई अंतर नहीं है। दिल्ली की हवा लगातार और प्रदूषित होती जा रही है। फिलहाल भले ही यह बहुत खराब श्रेणी में है, लेकिन गंभीर श्रेणी से ज्यादा दूर नहीं है। राजधानी में 22 इलाकों का AQI 400 पार यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को जहांगीरपुरी, मुंडका, बवाना, रोहिणी समेत 22 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया, यानी इन इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इस साल बीते 20 अक्टूबर के बाद से ही एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब दिल्ली की हवा सांस लेने लायक रही हो। इस दौरान हवा की गुणवत्ता खराब, बेहद खराब, गंभीर और अत्यंत गंभीर श्रेणी में रही। हवा की दिशा में हुए बदलाव से शनिवार और रविवार को प्रदूषण से हल्की राहत मिली थी, लेकिन इसके बाद से फिर प्रदूषण स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 395 था। इस स्तर की हवा को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन यह गंभीर श्रेणी से सिर्फ 6 अंक नीचे है। एक दिन पहले मंगलवार को सूचकांक 372 रहा था, यानी कि 24 घंटे के भीतर 23 अंकों की बढ़ोतरी हुई। वहीं दिल्ली की हवा ज्यादातर समय शांत बनी हुई है। हालांकि जब हवा भी चलती है तो इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहती है। इस कारण प्रदूषक कणों का बिखराव बेहद धीमा हो रहा है और प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तैयार वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक वायु गुणवत्ता स्तर बेहद खराब श्रेणी में रहने के आसार हैं। मानकों के अनुसार हवा में PM10 का औसत स्तर 100 और PM2.5 का औसत स्तर 60 से कम होना चाहिए, तभी उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। मगर दिल्ली NCR की हवा में बुधवार शाम 4 बजे PM10 का औसत स्तर 313 और PM2.5 का औसत स्तर 198 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। इस तरह से हवा में प्रदूषण कणों का स्तर मानकों से 3 गुना से भी ज्यादा है।